हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिएगा बच्चा, हम लोग बात कर रहे थे रीजनिंग में इंग्लिश अल्फ़ाबेट चैप्टर हम लोग समाप्त कर चुके हैं और जिसके हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है और क्वेश्चन भी किए हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक उन सभी पार्टों को नहीं देखा है वो हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में जाकर उन सभी पार्टों को कंप्लीट करें। और जो बच्चा नया जुड़ा है वो हमारे चैनल जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। अब देखिएगा बच्चा, हम दूसरा चैप्टर यहाँ पे रीजनिंग में बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग की। पहला चैप्टर हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। दूसरा चैप्टर हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं आज, कोडिंग डिकोडिंग। आप समझिएगा बच्चा, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में और कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे और कोडिंग डिकोडिंग में कितने टाइप का क्वेश्चन बनता है। ध्यान से समझेगा हर एक बच्चा, यहाँ पे देखिएगा भाई। सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन आपके कोडिंग डिकोडिंग में आएगा लेटर टू लेटर। हर एक बच्चा पहले ध्यान से समझेगा भाई कि क्वेश्चन कितने टाइप का बनेगा कोडिंग डिकोडिंग में। ध्यान से समझिए, पहला टाइप का क्वेश्चन बनेगा लेटर टू लेटर। अब कोडिंग डिकोडिंग में लेटर टू लेटर से संबंधित क्या मतलब, हमने अभी पिछला चैप्टर कंप्लीट किया है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिलेटेड ही यहाँ पे लेटर टू लेटर से संबंधित क्वेश्चन आएगा पहले टाइप का। दूसरा टाइप का देखिएगा भाई, दूसरे टाइप का आएगा लेटर टू सिंबल। दूसरे टाइप का आएगा लेटर टू सिंबल। तीसरे टाइप का देखिएगा भाई, लेटर टू डिजिट। पहले टाइप का आएगा लेटर टू लेटर, दूसरा लेटर टू सिंबल, तीसरा लेटर टू डिजिट। और चौथा क्या आएगा, चौथा आएगा कॉमन कोडिंग और डिकोडिंग। समझ पा रहे हैं भाई, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। और पांचवें टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा क्या, बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग। बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग। हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई, कितने टाइप का क्वेश्चन इसमें बनेगा। 5 तरह का क्वेश्चन बनेगा 5 टाइप से। पहले टाइप का क्वेश्चन बनेगा लेटर टू लेटर, और दूसरे टाइप का लेटर टू सिंबल, और तीसरे टाइप का लेटर टू डिजिट, और चौथे टाइप का क्वेश्चन कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, और पांचवें टाइप का क्वेश्चन आएगा बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग। हर एक टाइप के क्वेश्चन को हम आसानी से समझेंगे यहाँ पे भाई। अब देखिएगा भाई, ये आपके 5 टाइप के क्वेश्चन इसमें आएंगे, ये हम लोगों ने जान लिया। अब देखिएगा पहले टाइप का क्वेश्चन, दूसरे टाइप का, और तीसरे टाइप, और चौथे और पाँचवें टाइप के क्वेश्चन कैसे हम आसानी से सॉल्व करेंगे, ये यहाँ पे समझिएगा भाई। हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा भाई। पहले टाइप का क्वेश्चन लेटर टू लेटर। अब लेटर टू लेटर में लेटर को कैसे किस लेटर में चेंज करना है, ये हमें समझने के लिए भाई कुछ बातें याद रखना है, जो यहाँ पे देखिएगा भाई। मान लीजिए कि आपके पास एक कोई भी लेटर का वर्ड या लेटर का कोई भी क्या दिया गया है, समूह दिया गया है। मान लीजिए कि यहाँ पे आपको 4 लेटर दिए गए हैं। हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई, इस क्वेश्चन को कैसे हम आसानी से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। 4 लेटर के आपका कोई वर्ड दिया गया है, लेटर टू लेटर चेंज करना है, इसका मतलब यहाँ पे लेटर दिए गए हैं 4। अब हम यहाँ पे इस बॉक्स के माध्यम से समझते हैं पहले कैसे चेंज करना है, फिर क्वेश्चन लेकर हम एग्जाम्पल देखेंगे। आप देखिएगा, और फिर हमें अगले 4 लेटर में
ध्यान से समझिएगा भाई। 4 लेटर हमें यहाँ पे दिए गए हैं और इन 4 लेटरों में से इन 4 लेटर में हमें चेंज करना है, लेटर टू लेटर में। आप देखिएगा कि इनमें रिलेशन कैसा हो सकता है। हम ये बात समझेंगे कि रिलेशन इन चारों में से इन चारों का रिलेशन क्या हो सकता है, इस बात को समझने की कोशिश हम करेंगे। देखिएगा भाई, सबसे पहला टाइप तो ये हो सकता है कि इस वाले लेटर का रिलेशन इस वाले लेटर से हो सकता है, इस वाले लेटर का रिलेशन इस वाले लेटर से हो सकता है, और इस वाले लेटर का रिलेशन इस वाले से हो सकता है, और इस वाले से इस वाले का, और इस वाले से इस वाले का। फर्स्ट टाइप का ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि इस वाले लेटर का रिलेशन इस वाले लेटर से, और इसी तरह इस वाले लेटर का रिलेशन इस वाले से, और इसी तरह इस वाले का रिलेशन इस वाले से, और इस वाले का इस वाले से। हर एक बच्चा समझ पा रहा है भाई। अब देखिएगा अगले टाइप का, फिर से समझिए। फिर 4 लेटर आपको दिए गए हैं यहाँ पे, और फिर इन 4 लेटरों के लिए आपको बताना है कि रिलेशन क्या होगा। हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा भाई इसको भी। आप देखिएगा, अब ये हो सकता है कि इस वाले का रिलेशन इस वाले से हो लास्ट वाले से, और इस वाले का रिलेशन इस वाले से हो, और इस वाले का रिलेशन इस वाले से, और इस वाले का रिलेशन इस वाले से। समझ पा रहे हैं भाई? इस बात को हर एक बच्चा समझ पा रहे हैं। इस वाले का रिलेशन इस वाले लास्ट वाले से, और इस वाले का रिलेशन, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो देखिएगा फिर से एक बार समझिएगा भाई। इस वाले का रिलेशन इस वाले से समझ पा रहे हैं, और इसी तरह इस वाले का रिलेशन इस वाले से, और इसी तरह इस वाले का रिलेशन इस वाले से, और इस वाले का रिलेशन इस वाले से। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, समझ पा रहे हैं? पहले टाइप में होगा कि इस वाले पहले वाले का रिलेशन इसमें भी पहले से, इसी तरह क्रम से हर एक का रिलेशन आगे बढ़ता जाएगा। इसमें क्या है कि इस पहले वाले का रिलेशन इसमें सबसे लास्ट वाले का, और सेकंड का इसमें लास्ट से सेकंड, और थर्ड का इसमें थर्ड से, और इसका इससे। समझ पा रहे हैं भाई? इन 2 टाइप के क्वेश्चन। अगला देखिए भाई, इसके आगे हर एक बच्चा इन सभी को नोट करता जाएगा भाई, स्क्रीनशॉट लेता जाएगा। अब देखिए आगे आगे समझिएगा भाई। अब फिर आपके पास यहाँ पे समझिएगा भाई, अब ये यहाँ पे आपके पास 3 लेटर दिए गए हैं, और इनके नीचे फिर 3 लेटर दिए गए हैं, और फिर इसके बाद आपको यहाँ पे 3 लेटर दिए गए हैं, और ये 3 फिर से दिए गए हैं। अब देखिएगा भाई, ये एक वर्ड पूरा आपको दिया गया है, और ये दूसरा वर्ड आपको दिया गया है। अब ध्यान से समझिएगा भाई, जब जो दो हमने अभी तक सीखे हैं रूल, वो रूल फॉलो नहीं करेंगे तो हम इस तीसरे रूल को फॉलो करवाएंगे अपने क्वेश्चन में, कि हम यहाँ से इस वर्ड को, इन दोनों वर्ड को यहाँ से डिवाइड करेंगे, और 3-3 के पेयर में इनको छोड़ेंगे। तो इसमें रिलेशन क्या बन रहा होगा कि इस वाले से इस वाले का, और इस वाले से इस वाले का, और इस वाले से इस वाले का, ये रिलेशन बन रहा होगा भाई। इसी तरह इसमें भी इसका इससे, और इसका इससे, और इसका इससे। समझ पा रहे हैं भाई इस बात को? अब देखिएगा अगला एक टाइप और है। एक टाइप और क्या हो सकता है कि इस वाले का इससे होगा, तो इस वाले का इससे भी हो सकता है, और इस वाले का इससे भी हो सकता है, और इस वाले का इससे, और इस वाले का इससे। समझ पा रहे हैं भाई? और एक लास्ट बचता है आपके पास कि क्या होगा कि हमारे पास जो दिए गए यहाँ पे वो लेटर होंगे, उन सभी लेटरों का योग 27 मतलब 27 भी हो सकता है। कैसे? अब देखिएगा आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आसानी से समझ में आएगा कैसे हम इन सभी को फॉलो करेंगे क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन लेते हैं हम और समझिएगा।
क्वेश्चन समझिएगा भाई। क्वेश्चन है किसी सांकेतिक भाषा में विजय को WJKBZ लिखा जाता है तो उसी भाषा में सुधा को कैसे लिखेंगे? उसी भाषा में सुधा को कैसे लिखेंगे? ध्यान से समझिएगा भाई। क्वेश्चन है किसी सांकेतिक भाषा में विजय को WJKBZ लिखा जाता है तो उसी भाषा में सुधा को कैसे लिखेंगे? आप समझिएगा भाई। अब हमें ये देखना है कि विजय को इसने किसी भी सांकेतिक भाषा में क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि किसी भी सांकेतिक भाषा में इस विजय को हमने ये लिखा है। यहाँ पे देखिएगा भाई, विजय को इसने क्या लिखा है? WJKB और Z लिखा है। तो उसी भाषा में हमें सुधा को बताना है कि हम सुधा को क्या लिखेंगे। अब देखिएगा भाई, इस विजय से ये कैसे हुआ है, इसका रिलेशन हमें सबसे पहले निकालना है। तो सबसे पहले हमने जो फर्स्ट टाइप सीखा था कि हम इस वाले लेटर का या तो संबंध इस वाले से होगा और इस वाले का इस वाले से, ये फर्स्ट टाइप का हमने सीखा था। तो इसमें फॉलो करवाते हैं क्या फर्स्ट टाइप का रूल हमें यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो देखिएगा भाई, ये V है, विजय में V है और ये W है। V के कितने अक्षर के बाद ये W आया है यहाँ पे देखिएगा भाई, ये V और ये W, इसका मतलब ये V 22 पर आता है और W 23 पर। तो इसका मतलब V के बाद वाला अक्षर यहाँ पे आया है W और I के बाद J, इसका मतलब I के बाद वाला भी एक अक्षर J आया है। और फिर इसके बाद देखिएगा भाई, J के बाद K आता है तो K आया है और A के बाद B आता है, B आया है और Y के बाद Z आता है। इसका मतलब हमें यहाँ से रिलेशन ये मिल चुका है कि इसके एक आगे वाले लेटर को यहाँ पे लिखा गया है। जैसे V के बाद W, I के बाद J और J के बाद K, A के बाद B और Y के बाद Z। हर एक बच्चा समझ पा रहा है भाई इस रिलेशन को? जो रिलेशन इसने लगाया है वही रिलेशन हमें इसमें लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि उसी भाषा में, जिस भाषा में इसने विजय को ये लिखा है उसी भाषा में हमें सुधा को ये लिखना है। तो हमने देखा कि इसने किस भाषा में लिखा है, तो हमें भाषा समझ में आई कि इसने एक एक लेटर को आगे बढ़ाया है। तो हम भी इसे एक एक लेटर आगे बढ़ाएंगे। तो S के बाद क्या आता है? हर एक बच्चा बताए भाई, T आता है। S के बाद U के बाद क्या आता है? V आता है। और D के बाद क्या आता है? E आता है। और H के बाद क्या आता है? I आता है। और A के बाद क्या आता है? B आता है। प्रत्येक बच्चा समझ पा रहा है भाई इस क्वेश्चन का आंसर? जिस भाषा में इसने इसको ये लिखा था उसी भाषा में हमने भी इसे कंप्लीट कर दिया, मतलब एक एक लेटर को आगे बढ़ा दिया। हर एक बच्चा क्वेश्चन समझ पा रहा होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है किसी सांकेतिक भाषा में, यहाँ पे देखिएगा भाई क्वेश्चन, देखिएगा भाई, किसी सांकेतिक भाषा में नोबेल NOBLE, किसी सांकेतिक भाषा में नोबेल को OPCMF लिखा जाता है
तो उसी सांकेतिक भाषा में स्पीड को कैसे लिखेंगे। ध्यान से समझिएगा भाई, हर एक बच्चा क्वेश्चन को ध्यान से समझे। क्वेश्चन है किसी सांकेतिक भाषा में नोबल को OPCMF लिखा जाता है, तो उसी भाषा में स्पीड को कैसे लिखेंगे। फिर वैसा ही करना है बच्चा। फिर से ध्यान से देखिए, यहाँ पे नोबेल को इसने क्या लिखा है, नोबेल को इसने लिखा है OPCMF। तो हमें बताना है स्पीड को हम क्या लिखेंगे। हर एक बच्चा समझे भाई। अभी इस नोबेल से ये OPCMF कैसे हुआ है, इसका रिलेशन हमें निकालना है सबसे पहले, तभी तो हम इस स्पीड से वही रिलेशन लगा कर निकालेंगे, क्योंकि कह रहा है उसी भाषा में स्पीड को क्या लिखेंगे। तो ध्यान से समझिएगा भाई, हर एक बच्चा क्वेश्चन को समझे। ये n है, n से क्या हुआ है, O हुआ है, इसका मतलब n के बाद क्या आता है, O, एक अक्षर इसने आगे बढ़ाया है। इसी तरह O के बाद P, इसने एक अक्षर आगे बढ़ाया, B के बाद C और L के बाद M, E के बाद F। हर एक बच्चा रिलेशन को समझ पा रहा है भाई, हर एक में एक एक लेटर को आगे बढ़ाया है। उसी प्रकार हम इसको भी करेंगे। S के बाद क्या आता है, T आता है, P के बाद क्या आता है, Q आता है, E के बाद क्या आता है, F आता है, और फिर E के बाद F आता है, और D के बाद क्या आता है भाई, E आता है। हर एक बच्चा बताए भाई, इस क्वेश्चन समझ में आया सभी को। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हर एक बच्चा कर पाएगा। आप देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक, यहाँ पे हम लेते हैं क्वेश्चन है किसी सांकेतिक भाषा में नोबेल को QREOH लिखा जाता है, QREOH लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में PLATE प्लेट को क्या लिखा जाएगा। आप समझिएगा भाई, क्वेश्चन है किसी सांकेतिक भाषा में नोबेल को QREOH लिखा जाता है, तो उसी भाषा में PLATE को कैसे लिखेंगे। फिर ध्यान से समझिएगा बच्चा, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कह रहा है नोबेल को क्या लिखा है, QREOH, तो बताना है क्या, प्लेट को PLATE को क्या लिखा जाएगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। ध्यान से समझिएगा भाई, रिलेशन निकालते हैं हम इस नोबेल से, ये कैसे हुआ है, वही रिलेशन हमें यहाँ पे पुट करना है। देखिएगा भाई, यहाँ पे n है और ये यहाँ पे q है, तो n से q हुआ है, तो कितने लेटर छोड़ने के बाद ये यहाँ पे q हुआ है। देखिएगा भाई, बताइए n कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है, और ये 17 है। तो 14 के बाद 15, 16, 17, मतलब कि दो बीच में लेटर छोड़ दिया और तीसरा वाला ले लिया। देखिएगा भाई, यहाँ पे समझिए, n के बाद क्या आता है, O आता है, P आता है। O और P को छोड़ा है इसने, Q को लिखा है, इसका मतलब दो लेटर छोड़ा है, तीसरे वाले को यहाँ पे लिखा है। इसी प्रकार O के बाद क्या आता है, O के बाद यहाँ पे P आता है और Q आता है। O के बाद P और Q को छोड़ा है इसने, R लिखा है, दो लेटर छोड़ा है। इसी प्रकार आगे अगर हमें 2-3 लेटर तक मैच करता है तो हम आगे चेक नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि 2-2 लेटर छोड़कर हमें इसमें रिलेशन बनाया गया है। समझ पा रहे हैं भाई। अब यहाँ पे हम इसमें भी 2-2 लेटर छोड़ेंगे इसके आगे, और तीसरे लेटर को यहाँ पे रखेंगे, तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा। समझ पा रहे हैं भाई। अब देखिएगा, P है, P के बाद क्या आता है, Q और R, तो हम Q और R को छोड़ेंगे और क्या लिखेंगे, यहाँ पे S लिखेंगे। बताइएगा भाई, हर एक बच्चा बताए भाई, इस बात को समझ पा रहे हैं। P के बाद हमने 2 लेटर छोड़ा है, Q और R, और S को तीसरा लेटर यहाँ पे लिखेंगे रिलेशन के हिसाब से। इसी प्रकार L के बाद 2 लेटर छोड़ेंगे, कौन कौन से, M और N, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, O। समझ पा रहे हैं भाई। अब देखिए, A के बाद 2 लेटर छोड़ना है, B और C, और क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, D।
इसी प्रकार टी, टी के बाद 2 लेटर छोड़ेंगे यू और वी और लिखेंगे क्या हम यहाँ पे डब्ल्यू। ई के बाद 2 लेटर छोड़ेंगे एफ और जी, लिखेंगे क्या एच। हर एक बच्चा समझ पा रहा है भाई? तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? एस ओ डी डब्ल्यू एच। बताइएगा भाई, ये रिलेशन सभी को समझ में आया? पहला तरीका, पहले तरीके से तो ये है कि हम देखेंगे कि कितना लेटर छोड़ रहा है और निकालेंगे आसानी से। अब दूसरा तरीका समझिए, अगर प्रत्येक बच्चा ये समझ नहीं पा रहा है तो सबसे पहले इन सभी लेटरों के आप नंबर लिख लीजिएगा। आसानी से करने के लिए सभी लेटर के ऊपर कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है ये नंबर लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा भाई आसानी से कैसे करेंगे। देखिए पहले तरीके से हमने कर लिया कि लेटर को देखेंगे कितने लेटर छोड़ रहा है, तो 2 लेटर छोड़ रहा था, हमने निकाल लिया। अब देखिए अगर हम देखना चाहें तो सभी के ऊपर हमने नंबर लिख लिया, कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है। इसके बाद देखेंगे ये एन जो है, अब हमें एन से मतलब नहीं है कि एन यहाँ पे क्या है, 14 नंबर है, 14 से 17 हुआ है, इसका मतलब कितना प्लस किया है इस पर, तो कहेंगे कि सर 15, 16, 17, 3 प्लस किया है इसमें तो ये 17 हुआ है। इसी तरह यहाँ पे 15 में कितना प्लस किया है तो 18 हुआ, 3 प्लस किया तो 18 हुआ। इसी प्रकार इस 2 में 3 प्लस किया तो 3 2 5 हुआ। इसी प्रकार इस 12 में 3 प्लस किया तो 15 हुआ और इस 5 में भी 3 प्लस किया तो 8 हुआ। हर एक बच्चा समझ पा रहा है भाई? इसी तरह इसको भी करेंगे, इस 12 16 पे आता है पी, ये 12, ये 1, ये 20 और 5, बस कुछ नहीं करना है। इसी प्रकार यहाँ भी 3 3 हर लेटर पे हम 3 3 प्लस करेंगे तो 16 और 3 कितना होता है, 19 होता है। 16 में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो 19 होगा और 19 पे पता है बच्चा कितना आता है आपका, कौन सा लेटर आता है, एस आता है। इसी प्रकार 12 में 3 प्लस करेंगे 15 आएगा, 15 पे कौन सा लेटर आता है, ओ आता है। हर एक बच्चा जान पाएगा भाई ये। और ये देखिएगा ए में हम 3 प्लस करेंगे तो कितना, मतलब 1 में 3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पे डी आएगा। समझ पा रहे हैं भाई? अभी इसी तरह इस 20 में हम 3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा और 23 पे पता है कौन सा लेटर आता है, डब्ल्यू। इसी प्रकार इस 5 में हम 3 प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा और 8 पे पता है कितना, कौन सा लेटर आता है, एच। बताइएगा भाई, ये सारी बातें सारे बच्चों को समझ में आ रही हैं? अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, यहाँ पे समझिएगा। ये लेटर टू लेटर की सीरीज चल रही है, मतलब लेटर टू लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन अभी आप लोग देख रहे हैं। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में परफेक्ट को RGTHEV, मतलब किसी सांकेतिक भाषा में परफेक्ट को RGTHEV लिखा जाता है तो उसी भाषा में क्लास को कैसे लिखेंगे। समझिएगा भाई, क्वेश्चन है किसी सांकेतिक भाषा में परफेक्ट को RGTHEV लिखा जाता है तो उसी भाषा में क्लास को कैसे लिखेंगे। हर एक बच्चा क्वेश्चन को समझेगा भाई और निकालेंगे हम रिलेशन क्या है, उसी रिलेशन को हम क्लास में फॉलो कराएंगे। देखिएगा भाई,
देखिएगा भाई क्वेश्चन था किसी सांकेतिक भाषा में परफेक्ट को RGTHEV लिखा जाता है तो क्लास को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखेंगे। अब देखिएगा भाई, क्लास के लिए निकालेंगे हम यहाँ पे क्या होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे P है, ये यहाँ पे R है। अब यहाँ पे हम रिलेशन निकालेंगे कि P से R कैसे हुआ है। अब समझिएगा भाई, ये P है। अब P के बाद R कितने लेटर के बाद आता है? P के बाद क्या आता है? Q आता है। Q के बाद तुरंत क्या आता है? R आता है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, E के बाद F आता है, F के बाद G। इसका मतलब हम यहाँ पे समझ चुके हैं कि कितना एक एक लेटर छोड़कर आगे वहाँ पे लिख रहा है। मतलब कि जैसे P है, P के बाद Q छोड़ा है, R लिख दिया है। इसके बाद E है, E के बाद F छोड़ा है, G लिख दिया है। अब हम यहाँ पे रिलेशन समझ चुके हैं कि क्या एक लेटर छोड़ना है और उसके आगे वाला लेटर लिखना है। इसी प्रकार यहाँ भी हम करेंगे। तो C है, C के बाद क्या आता है? D। तो D छोड़ेंगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? E लिखेंगे। हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई क्वेश्चन को। L के बाद क्या आता है? M आता है। M छोड़ेंगे, क्या लिखेंगे? N लिखेंगे। इसी प्रकार A है, A के बाद क्या आता है? B आता है। B को छोड़ेंगे, क्या लिखेंगे? C लिखेंगे। S है, S के बाद क्या आता है? T आता है। T छोड़ेंगे, क्या लिखेंगे? U लिखेंगे। अब इसी प्रकार ये फिर S है, S के बाद क्या आता है? T आता है। T को छोड़ेंगे, क्या लिखेंगे? U लिखेंगे। हर एक बच्चा समझ पा रहा है भाई क्वेश्चन? बताइएगा भाई, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएंगे तो हर एक बच्चा कर पाएगा? बताइएगा भाई। पहले टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने सीख लिया है। जब लेटर टू लेटर से संबंधित कोई भी सीरीज आएगी तो हम रिलेशन ढूंढ पाएंगे। हर एक बच्चा बताएगा भाई कि सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो आज हम यहीं तक रखते हैं इस क्लास को। इसके आगे हम देखते हैं आगे कल की क्लास में कि लेटर टू सिंबल और लेटर टू डिजिट या कॉमन डिजिट या बाइनरी से संबंधित कैसे क्वेश्चन आएंगे। समझ पा रहे हैं भाई? तो हर एक बच्चा इन सभी क्वेश्चनों को रिवीजन करेगा। और अगर आपके साथ कोई आपका मित्र वगैरह ये क्लास करना चाहे तो आप उसे ज़रूर भेजें। समझ पा रहे हैं भाई? तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।